बहुत टाइम से मुझे ये वीडियो बनाने का मन कर रहा था यार। बहुत लोगों ने, ये पूरा चैनल ही अलग है, आपको पता ही है कि इसके रिलेटेड डिस्कशन ही टोटल अलग होते हैं। बैडमिंटन प्योर डीप एनालिसिस, डीप सारे डिस्कशंस करते हैं हम लोग। कॉमन लोगों को भी समझ आए वैसे हम बैडमिंटन के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। मुझे जो अभी चलता है ना कि कितने मैं मेरे 8-9 साल इस फील्ड के अंदर हो गए। उसके अंदर मेजोरिटी जो डिस्कशंस होते थे ना, डिस्कशन तो क्या ही होते थे, उसके अंदर जो चीज़ मैं यूट्यूब पे देखता था या फिर कहीं पे भी हो ना, वो ये थी कि यार कोई बता दो कि 1500 के अंदर रैकेट कितने का आएगा, कि कौन सा रैकेट आएगा। सिर्फ रैकेट, शटल, शूज़, किट बैग, ये 4-5 चीज़ें ले लो। इसके अलावा मैंने कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं देखा है कि किसी को इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स तब बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स ऐसी भी थी जो बताती थी कि ऐसे खेलना है आपको, वैसे खेलना है। बहुत ज़्यादा चैनल्स थी जो सिखाती थी। बट जो मेजोरिटी 95% पोर्शन था ना, वो यही कि 3000 के अंदर का ले लो, और ये मतलब 3000 का रैकेट ले लो, और सारा डिस्कशन होता था। तो चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो हम काफ़ी टाइम से हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर मुझे ये थोड़ा बहुत एडिशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे एक थोड़ी बहुत स्टोरी भी है। तो मेरा जो फेवरेट रैकेट रैकेट आज तक का था ना, फेवरेट तो काफ़ी थे बट जो पसंद बहुत ज़्यादा आता था, तो वो ये था। देखो ये कौन सी कंपनी का है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, नहीं नहीं दिखेगा। दूर से जो भी आपको दिख रहा हो, ये यहाँ पे देखो, ये चीप कॉपी है, इसका रैकेट है। पावर 032 है। तो इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत बता देता हूँ, टूटा हुआ है, इसकी भी स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या कि जैसे ऑफ कोर्स जो मेजोरिटी के लोग हैं उनके पास पैसे उतने नहीं होते हैं, तभी ये डिस्कशंस होते हैं कि भाई इतने कम में कोई अच्छा रैकेट दिखा दो, इतना कर दो, वो ही इसीलिए डिस्कशन होता है। तो उस टाइम पे यूट्यूब तो उतना ज़्यादा बोलता है ना कि उस पर भी यही था, बट बहुत अच्छे खासे महंगे होते थे रैकेट्स और सब कुछ, और अभी भी है ऑफ कोर्स। बट जो चीज़ होती थी ना कि मुझे कोई एक उतने ज़्यादा पैसे वाला भी रैकेट नहीं चाहिए था। तब लोग बोलते थे कि भाई ये 10,000 वाला ले ले, 15,000 वाला ले ले। भाई कहाँ से लाएंगे भाई, ये कुछ नहीं होता है। तो स्पोर्ट्स हमारे वहाँ ही एक शॉप है, वहाँ पे गया तो उन्होंने अच्छे रैकेट्स दिखाए कि ये सारे हैं और सब कुछ। बट वहाँ पे है ना, मुझे ये दिखाया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि कोई 15,000 का रैकेट है ना कोई, उसका एक कॉपी है ये। उन्होंने बोला ये कॉपी है, मतलब उसके डिज़ाइन और सब कुछ कॉपी है, उन्होंने ऐसा बोला था। तो चीज़ क्या है कि ये रैकेट पूरा का पूरा जो है ना, मैंने बोला कि मेरे को तो ये कितने का है पता है, 1500 के आसपास का है। इससे जो स्मैशेस लगती थी ना, इसमें ऑलमोस्ट 32 की बोलते हैं ना, टेंशन लगा के मैंने खेला हुआ है। 30 से 32 के बीच में खेलता था मैं। तो होता क्या है कि इतने टेंशन से जब मैं खेलता था ना, तो बहुत 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 बढ़िया सी स्मैशेस लगती थी। पहले तो गेम प्ले एकदम चेंज हो गया था मेरा और सब कुछ, तब थोड़ा बहुत आ गया था, इंटरमीडिएट से एडवांस के आसपास ही था मैं। तो होता गया था, इससे मैं स्टेट खेलने गया था। स्टेट के 1-2 राउंड इससे मैंने क्लियर कर रखे हैं, इससे ही खेला हूँ मैं सब कुछ। ये टूटा तब था कि जो सेकंड राउंड हारा था, तो तब तो उतना ज़्यादा हुआ नहीं। तो सेकंड राउंड हारने के बाद जब वापस आए स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे टूर्नामेंट होती है, वहाँ से जब वापस आए तो दूसरे दिन जब मैच हुई, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन लेकर एंड दीवार पे फेंक दिया। ऑफ कोर्स जो दो टाइप के लोग यहाँ पे होते हैं, जो बोलते हैं कि हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बता देता हूँ कि कोर्ट में जाने से पहले भी जो रिचुअल्स होते हैं ना, कि ऐसे कोर्ट को ऐसे ऐसे जो वो होती है भाई, मैं तो करता हूँ, आप लोग करते ही नहीं हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपके क्या रिचुअल्स है वो भी बताओ। देन रैकेट टच भी हो जाए ना कहीं पे, तो ऐसे रैकेट। तो मैं वो चीज़, वो पर्सन, वो चीज़ करने वालों में से हूँ। देन सेकंड जो बोलते हैं ना, सेकंड टाइप के लोग होते हैं, वो होते हैं जिनको ये एज एन बोलते हैं ना कि सिर्फ इसको एज अ वेपन ही लेते, वेपन इन द सेंस कि उनका है इंस्ट्रूमेंट है, खेल रहे हैं इससे, वो बस उतना तक ही है। ये गया, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उनका वही होता है। तो मेरा थोड़ा उस दोनों के बीच में था कि उतना वो भी करता था मैं कि रैकेट 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 पसंद है उसको भाई, रिस्पेक्ट करने का। और वो गुस्सा आ गया तो गया भी है, ये उसी का नतीजा है। ये वाला दीवार में फेंक मारा था ये वाला। तो ये टूटा, उसके बाद ये याद आया कि ये बनाना ही बंद हो गया, ये रैकेट बनाना ही बंद हो गया, वो लोग ऐसे ये बनाते ही नहीं थे। तो ढूंढा मैंने फिर से। तो इससे एक और छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि रैकेट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो यस, कौन सा रैकेट है उस पर डिपेंड करता है, बट वो कब करता है पता है, जब आप नेशनल के टॉप 5, आप इंडिया के या फिर किसी कंट्री के टॉप 5 प्लेयर हो, टॉप 3 प्लेयर हो, या फिर इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो, तब उन लोगों को है ना, उनको चाहिए होता है कि मैं पावरफुल प्लेयर हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत और मेरे पावर को एनहेंस करे वैसा चाहिए। किसी को कंट्रोल्ड रैकेट चाहिए, कि किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन वाला चाहिए। कोई होता है ना कि 25-26 की जो बोलते हैं ना, टेंशन के आसपास भी बहुत अच्छी खासी गेम प्ले खेल लेता
लेता है। तो वैसे भी प्लेयर होते हैं, किसी प्लेयर को ऐसा चाहिए होता है कि स्टेबल हो। कुछ लोग होते हैं जो ग्रिप्स होती है ना यहाँ पे वो डबल कर देते हैं, एकदम मोटी कर देते हैं, तभी उनको ग्रिप पकड़ने में उनको आसानी लगती है। मेरे को एकदम पतला होता तब पसंद आता था ये चीज़ है ना, एकदम जो एक ही ग्रिप हो ना, एक के ऊपर एक छोटी वाली, वही चीज़ मेरे को पसंद आती है। किसी को टॉवल ग्रिप पसंद आती है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बोलते हैं ना कि चीज़ें हो जाती है। तो यही सारे इसके रिलेटेड था। तो जो मेरा मेन मोटिव है ना बताने का आज ही इस रैकेट के रिलेटेड, तो वो ये है कि पहले गेम को चेंज करो, अपनी फुटवर्क, आपके स्ट्रोक्स। कोच आपको बताया ना कि ये कॉर्नर से वो कॉर्नर तक आपको लगाना है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपके शॉट्स जाने चाहिए, ठीक है। तो वो अगर 100 शॉट्स बोले ना आपके कोच, तो 100 में से 90 वहाँ पे जाने चाहिए आपके पास। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो डीमार्ट के रैकेट, मैंने उससे भी खेल रखा है। मेरे स्टार्टिंग के जो थे वो डीमार्ट के जो रैकेट थे ना 100 रुपये के आते थे, 100 या 150 के, उससे ही खेला है मैंने, ठीक है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बिगिनर का भी बिगिनर कि आज ही मैंने रैकेट पकड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने योनेक्स का लिया था, 1100 या 1000 के आसपास का था। तो वही है कि पहले अपना जो बेस है ना उसको क्लियर करो। रैकेट आपकी एनहेंसमेंट के लिए है, एनहेंसमेंट इन द सेंस कि कहीं पे आप अटक रहे हो ना कि स्ट्रोक अब परफेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे ये स्ट्रोक और थोड़ा बहुत परफेक्ट करना है, तो तब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, तब आप ये चीज़ें कर सकते हो। बट तब तक जब तक आपको लगे ना कि मेरा रैकेट बहुत परफेक्ट जा रहा है, कुछ इसमें इश्यू नहीं है, अपनी गेम प्ले पे ध्यान दो, अपनी गेम प्ले को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। अगर आपका फोकस जो अभी के मेजोरिटी के, मैं रील देखूँ या फिर कुछ भी देखूँ, रील या फिर यूट्यूब, उसमें ये होता है कि रैकेट ले लो भाई, रैकेट ले लो, रैकेट कुछ भी हो जाए, ये किट बैग ले लो। मतलब मेजोरिटी की जो चीज़ें है ना कि प्रोडक्ट्स बेचने, ऑफ कोर्स आगे जाके अगर मुझे कहीं पे स्पॉन्सरशिप मिलती है या फिर कुछ भी होता है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि देखो ये रैकेट बेटर है, आप ले सकते हो। या फिर आगे जाके अगर होता है, अभी मैं स्पॉन्सरशिप बिल्कुल भी देख नहीं रहा हूँ या फिर एक्सेप्ट करने की भाई मेरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फोकस ही टोटल अलग है और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का मेरा जो बोलता है ना मेन फोकस है। अभी स्पॉन्सरशिप मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं है। बट इन फ्यूचर अगर एक वीडियो या फिर 2 वीडियो कहीं पे भी कुछ भी आए जो स्पॉन्सर्ड कोई रैकेट के रिलेटेड हो, तो उसमें भी मेरा आपको ओपिनियन है ऑफ कोर्स पूरा का पूरा परफेक्ट ही दिखे, परफेक्ट इन द सेंस कि ऐसा ही दिखेगा कि ये देखो इसकी ये चीज़ है, इसकी ये चीज़ है। बट तब भी अगर वो वीडियोज़ आए तब भी मेरा वही मोटिव होगा आपको कि भाई देखो पहले अपनी गेम प्ले को चेंज करो, देन उस आपके हाथ में जो है ना जो चीज़ को मतलब रैकेट है उसको चेंज करो। किट बैग की ऑलमोस्ट ना के बराबर ज़रूरत होती है कि रैकेट को ठीक रखना है तो इसके साथ है ना एक इसका कवर आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, जब आप कोई टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे खेलने जाओ या फिर स्टेट लेवल पे खेलने जाओ ना, तब किट बैग खरीद लेना भाई योनेक्स का या फिर इवन थ्रैक्स नाम की कंपनी है अगर आपको पता हो तो। वो किट बैग 3 जो बोलते हैं ना 3 कंपार्टमेंट वाली होती है ना, वो जाके खरीद लो भाई, वो आपको हेल्प करेगी। उसके अंदर आपको जो भाई बड़ी बोलते हैं ना बड़ी कंपनी के बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाले जो आते हैं ना, वो ही इस चीज़ में भी मिल जाते हैं, समझ रहे हो। एकदम चीप कंपनी की है वो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो चीज़ क्या है, आप वो भी ले सकते हो जैसे जैसे अगर आपके पास पैसे है तो भाई वो जाके ले सकते हो चीज़ है। मेन मोटिव क्या है कि जो चीज़ के अलावा आपका काम चल जाता है ना, अगर आपको 150 रुपये की ग्रिप लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर 50-55 रुपीज़ वाली चल जाती है तो समझ रहे हो जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ में आपका बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो है फुटवर्क, वो है बेसिक गेम प्ले। अच्छे कोच में इन्वेस्ट करो। अगर आपका कोच बिल्कुल भी आप पे फोकस नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि भाई आप कर पा रहे हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो प्लीज़ पहले कोच से बात करो कि भाई सर ये क्यों फोकस नहीं कर रहे हो आप, ये सब कुछ वो आपके पर फोकस फिर भी ना करे, पहले कोच में इन्वेस्ट करो। कोच आपको बेसिक चीज़ें सिखाएगा। बहुत लोग हैं जो भाई मैंने लिटरली देख रखी है जहाँ बहुत अच्छी खासी एकेडमी है जहाँ पे ये सिखाते हैं कि बैकएंड लो ही मत, ओवर हेड ही लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये भी होता है, आपको भी आपकी जो बोलते हैं ना स्टोरी है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। बट ये चीज़ मैंने देख रखी है कि बैक हैंड ही नहीं सिखा रहे हैं, समझ रहे हो, कि वो बोल रहे हैं कि ओवर हेड लेके ही खेलते रहो पूरी गेम प्ले। तो ऐसा भी होता है। तो आपका अच्छे कोच में इन्वेस्ट करो, अच्छे रैकेट में इन्वेस्टमेंट तब करो जब आपका सारा बेस है ना फिनिश हो जाए, जब आपका सारा बेस प्रॉपर हो जाए। ये रैकेट के साथ आप एटलीस्ट क्वार्टर्स या सेमीज तो खींच ही सकते हो। रैकेट टूट जाए वो टोटली अलग चीज़ है, समझ रहे हो। ये कार्बन फाइबर बोल रहा था मेरे को, कहाँ से कार्बन फाइबर आएगा, 1500 के अंदर नहीं आता बिल्कुल भी। बट जो चीज़ मेरा काम हो रहा था वो है गेम प्ले मेरी चल रही थी, मैं गेम प्ले मेरी बहुत बढ़िया चल रही थी, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि ये सारी बेसिक चीज़ें इस पर फोकस करो, इसके बाद जाओ नेक्स्ट चीज़ में। अगर आपको लग रहा है ना कि सब कुछ प्रॉपर हो चुका है,
तब जाओ नेक्स्ट अच्छे रैकेट के अंदर इन्वेस्ट करो, तब आप योनेक्स में जा सकते हो, तब आप बहुत बेटर विक्टर है, दैन लीनिंग है, अच्छे अच्छे रैकेट्स में तब फोकस करो, ठीक है। तो ये छोटा सा था एंड ये छोटा सा एग्जांपल था ये रैकेट के रिलेटेड एंड मेरी स्टोरी थी। तो आपको अगर रैकेट्स को भाई चाहिए, रैकेट्स बाय करना है, सब कुछ है तो करो, कोई इशू नहीं है। बट क्या आपकी गेम प्ले एकदम परफेक्ट हो चुकी है? आप बिगिनर हो यार, आपको टॉसेस लगाना सीखना है पहले। तब टॉसेस लगाते हुए अगर आप सीख नहीं पा रहे हो तो आपके पास अगर 20,000 का रैकेट भी है तो क्या काम का है? कुछ भी काम का नहीं है, समझ रहे हो? तो बेसिक चीज़ें हैं, इस पे फोकस करो, ध्यान जाओ नेक्स्ट जो है ना उस पर। तो यही सारा डिस्कशन था। आपकी कोई स्टोरी है रैकेट्स के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड यस, कुछ बढ़िया से वीडियो, मेरा पूरे जितने भी रैकेट आज तक तोड़े हैं मैंने या फिर जो मैंने यूज़ किया ना, उसका भी एक वीडियो प्रॉपर आएगा, डिस्कशन करेंगे तब सब कुछ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।